इराक में सैकड़ों मुश्तिल अफराद का धावा, स्वीडन का सफारत खाना जला दिया गया। बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने पर हमला इराकी रहनुमा मुक्तदा सदर के हामियों ने किया। सुबह सवेरे मुजाहरा स्वीडन में कुरान पाक की एक बार फिर बेहुरमती की इजाज़त दिए जाने पर किया गया। स्वीडन में 2 अफराद ने आज इराकी सफारत खाने के बाहर कुरान की बेहुरमती और इराकी परचम जलाने का ऐलान किया था, जिसकी इजाज़त दे दी गई थी। इन 2 अफराद में से एक वही शख्स है जिसने जून में स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान की बेहुरमती की थी। स्वीडन के सफारत खाने को आग लगाए जाने के वाक़े में अमला महफूज रहा। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। इराकी वजारत खारजा की स्वीडन का सफारत खाना जलाने की मुज़म्मत। उमरकोट, खैरपुर, दादू और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पंजाब और केपी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। 8 मकाम में नालों में तुग़यानी से खड़ी फसलें तबाह हो गईं। राबता सड़कें मुतासिर। जानवर सैलाबी रैले में बह गए। लैंड स्लाइडिंग और सैलाब से मुतादिद राबता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क भर में बारिशों की पेश गोई। कराची में आज से 22 जुलाई के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दियामन में ग्लेशियर पिघलने और पहाड़ी मलबे के बायस दरियाए सिंध का पानी रुक गया। दरियाए सिंध का पानी रुकने से मुल्का आबादी को नुकसान पहुंचने का खदशा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर पानी लेच पर पुल को छूने लगा। पानी की सतह बढ़ती गई तो पुल को नुकसान पहुंच सकता है। गोल्ड टेस्ट पाकिस्तान के हाथ में आ गया। पाकिस्तान को जीत के लिए 83 रन दरकार, 7 विकेटें बाकी। 5वीं और आखिरी रोज कप्तान बाबर आजम और इमामुल हक इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। श्रीलंकन टीम की दूसरी इनिंग्स 279 रन पर सिमट गई थी। स्पिनर्स की गेंदों ने श्रीलंकन बल्लेबाजों को घुमा डाला। नुमान अली और इब्रार ने 3-3 शिकार किए। 8 खिलाड़ी कैच आउट हुए। धनंजया फिर भी 82 रन कर गए। पेशावर के इलाके रेगी में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। हमलावर फरार हो गए। शोहदा में हेड कांस्टेबल वाजिद और ड्राइवर फरमान शामिल हैं। अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। हर बार एक ही जवाब दिया है कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं कि अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी नहीं करता। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर से मुतालिक बयान रिकॉर्ड कराने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने पर गौर। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि रियासत की मुद्दत में यह मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजना चाहिए। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि FIA तहकीकात में ताउन ना किया तो चेयरमैन PTI को इंक्वायरी के मरहले पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। चेयरमैन PTI को मुकदमा दर्ज करने के वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वो पहले ही तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर उनसे गुम चुका है। अब FIA उनसे तहकीकात करके सिफारिश करेगी कि शवाहिद और चेयरमैन PTI के बयान के बाद कौन शरीक जुर्म है और किस किस के खिलाफ जुर्म का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साइफर के मामले पर FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर लिया। नोटिस में चेयरमैन PTI को मुतालिका दस्तावेजात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। FIA ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी कर दिए। दोनों को 24 जुलाई को FIA की ज्वाइंट इंक्वायरी टीम के सामने पेशी की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को मुतालिका रिकॉर्ड और शवाहिद भी साथ लाने की हिदायत। कई दिन से लापता साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर से मुतालिक बयान अदालत में रिकॉर्ड करवा दिया।
कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया, हक़ाइक़ को छुपाकर झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया, तहरीक अदम एतमाद से बचने और अपनी हुकूमत बचाने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। आजम खान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने उनसे साइफर 9 मार्च को लिया और बाद में गुम कर दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बतौर वजीर आजम अपने हलफ और साइफर लहराकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। वो सादिक अमीन नहीं रहे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने कहा है कि साइफर को महफूज रखना सेक्रेटरी खारजा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। साइफर वजीर आजम के ऑफिस गया था, उसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की तहवील में होना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशा खाना केस की समाअत आज होगी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब कर रखा है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जज पर अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एक हफ्ते बाद जद्दा से लंदन पहुंचेंगे। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में चंद हफ्ते क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। नवाज शरीफ ने जद्दा में क़याम के दौरान सऊदी शाही खानदान के अफराद और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। निगरान सेटअप के लिए बाज़ाब्ता मुशावरत शुरू। वफाकी वज़रा की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की क़यामगाह आमद। तर्जुमान JUI के मुताबिक इसाक डार, साद रफीक और अयाज सादिक पर मुश्तमिल वजारती टीम ने मुल्की सियासी सूरत हाल, असेंबली की मुद्दत और निगरान सेटअप पर मुशावरत की। इससे पहले वजीर आजम की सदारत में मुस्लिम लीग नून की सियासी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में असेंबलियों की तहलील से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर गौर हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि निगरान सेटअप के लिए तमाम जमातों से मुशावरत की जाए। MQM पाकिस्तान इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी करा दी कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर कराने का फैसला नहीं हुआ। निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम मामलात पर MQM से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। MQM पाकिस्तान के वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वजीर आजम ने निगरान हुकूमत और आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरती कमेटी बना दी। कमेटी के अरकान के लिए MQM से 3 नाम मांग लिए। कमेटी में नून लीग से अयाज सादिक, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं। हमने बता दिया था कि चेयरमैन पीटीआई गैर मुल्की एजेंट है, अब यही बात सामने आ रही है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पीटीआई कोरा, मुसाद और बाज आलमी क़ुव्वतों की माली मदद भी हासिल थी। उन्होंने खुद को मजलूम बनाने के लिए अमरीकी साजिश का चूरन बेचा, लेकिन आज आजम खान बयान दे रहा है कि साइफर ड्रामा था। मौलाना की JUI की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद बातचीत। कहा कि हम मुल्क में हर निशिस्त पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान को अपील का हक देने के लिए हिदायत लेने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने 9 मई के वाक़यात की तस्वीरी शवाहिद के साथ रिपोर्ट पेश की। कहा कि 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, जिन जराइम के तहत चार्ज लगाया गया ये आर्मी एक्ट में आते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें याद नहीं कि इस तरह के हमले कभी पहले फौजी तंसीबात पर हुए हों। बिलाशुबा 9 मई को होने वाले हमले संगीन नौयत के हैं। गिरफ्तार अफराद ट्रायल में जाने को तैयार हैं, लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। सानिहा 9 मई पर पंजाब में दहशतगर्दी के 44 मुकदमात दर्ज किए गए। 2138 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। लाहौर समेत 8 शहरों से 63 खवातीन भी गिरफ्तार हुई। पुलिस के मुताबिक 1897 मर्द और 22 खवातीन अभी तक जेलों में हैं। भारत से आने वाले सैलाबी रैली से नाला बई और नाला डेक में तुगयानी। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल ज़रई आराजी ज़ेरे आब आ गई। बिजली के खंभे गिर गए। मुतादिद देहात के ज़मीनी राबते मुनक़ता। रेले में फंसे 20 किसानों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर दरमियाने और हेड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है।
हेड इस्लाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह में मामूली इजाफा, फसलें मुतासिर, शकरगढ़ में फंसे 90 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। केडीए ने सिंध हुकूमत के मंसूबे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की जमीन पर लगे 60,000 मैनग्रूव्स तबाह कर दिए। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट सीईओ का इल्जाम। केडीए ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अर्बन फॉरेस्ट की जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इल्जाम को पीपल्स मरीन बीच वॉक मंसूबे की तामीर रोकने की कोशिश करार दे दिया। स्पेन के सयाहती शहर मलागा में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। मुकर्रीन ने कहा है कि पाक फौज पाकिस्तान की सालमियत की मुहाफिज है। पाक फौज ने हमेशा दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर सनत अदनान जलील ने ओहदे से हटाने की समरी मंजूर होने के बाद वजारत छोड़ने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा है कि असूलों पर खड़ा होना मुश्किल काम है, वजारत छोड़ रहे हैं। उनके जाने के बाद बहुत से लोग खुश होंगे। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। बाद में हमलावर भी मुर्दा हालत में पाया गया। वाक़या ज़ेरे तामीर इमारत में पेश आया। हमलावर की उम्र 24 साल बताई गई है। शनाख्त न हो सकी। मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी। वाक़यात से शुरू होने वाले विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के मौके पर पेश आया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का कहना है कि फायरिंग के वाक़े से कौमी सलामती को कोई खतरा नहीं। मैच मामूल के मुताबिक होगा। अगले इलेक्शन में मोदी की बीजेपी का मुकाबला इंडिया से होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ की 26 जमातों ने इत्तेहाद बना लिया। इत्तेहाद का नाम इंडिया रख दिया। इलेक्शन 2024 में होंगे 26 जमाती इत्तेहाद का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया रखा गया है। इस इत्तेहाद का नारा है जीतेगा भारत। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के इंतखाबात मोदी बमुकाबला इंडिया होंगे, जिनमें इंडिया मैदान मार लेगा। रूस की यूक्रेन अनाज मुआहदे से निकलने के बाद दुनिया भर में ग़िज़ाई कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। आलमी मालियाती फंड ने कहा है कि यूक्रेन से अनाज की फरहमी रुकने से जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका के गरीब और कम आमदनी वाले ममालिक मुतासिर होंगे। सदर पुतिन ने कहा है कि रूस के मुतालबात पूरे होने के बाद ही रूस अनाज मुआहदे में वापस आएगा। रूस ने धमकी दी है कि बहरे अस्वद से गुजरने वाले तमाम जहाजों को फौजी हदफ समझकर निशाना बनाया जाएगा। रूसी फौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक यूक्रेन जाने वाले तमाम जहाजों को कीव के इत्तेहादी असलह बरदार जंगी जहाज तस्वर किया जाएगा और उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। रूस ने यह इकदाम इजनास डील खत्म किए जाने पर किया है। क्रेमलिन पहले ही तुर्की, यूक्रेन और अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मसनूई ज़हानत के खतरात पर पहला इजलास। खतरात से निमटने और उसकी निगरानी के लिए आलमी इदारे के क़याम की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बगैर सोची समझी हुई पुरजोश काविश करार दिया। अमरीकी नायब सफ़ीर ने इंसानी हुकूक को दबाने के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से खबरदार किया। आज खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। हज़रत उमर फ़ारूक की कबूलियत इस्लाम से मुसलमानों को नई क़ुव्वत हासिल हुई और दीन इस्लाम के फ़रोग़ की राहें खुल गईं। निज़ाम अदल की बुनियाद रखी गई। ज़रई व मालियाती इस्लाहात, जेलों, सराओं और आबपाशी के निज़ाम समेत दर्जनों शोबों की बुनियाद और तरक्की का सहारा फ़ारूक आज़म के सर है।
शहजादा हैरी और उनकी बीवी मेगन मर्कल की बाइडेन फैमिली से पींगे बढ़ाने की कोशिश नाकाम। दोनों की अमरीकी सदर के तैयारे में सफर की ख्वाहिश मुस्तरद होने का इंकशाफ। मलका बरतानिया की तदफीन के बाद शहजादा हैरी एयरफोर्स वन में अमरीका लौटना चाहते थे। मामला सियासी बनने के खदशात पर शहजादा हैरी को व्हाइट हाउस ने टका सा जवाब दे दिया। लाहौर में एशिया कप ट्रॉफी की रुनुमाई। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया। इवेंट 30 अगस्त से मुल्तान में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के शहर कैंडी में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें सुपर 4 में पहुंची तो एक टाकरा और होगा। फाइनल 17 सितंबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान 4 मैचेस की मेजबानी करेगा, जिसमें एक सुपर 4 मरहले का मैच भी शामिल है। श्रीलंका में 9 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नायला कियानी ने दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक सर कर ली। नायला कियानी ने पाकिस्तान में 8000 मीटर से बुलंद तमाम 5 चोटियां सर कर ली। नायला कियानी ये एजाज पाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बन गईं। पाकिस्तानी कोहपैमा साजिद सतपारा ने ऑक्सीजन और पोर्टर सपोर्ट के बगैर ब्रॉड पीक को सर कर लिया। साजिद सतपारा पाकिस्तान की तमाम 5 बुलंद चोटियों को बगैर ऑक्सीजन सर कर चुके हैं। साजिद सतपारा ने करियर में बगैर मसनूई ऑक्सीजन 8000 मीटर से बुलंद 8वीं चोटी सर की। और मार्शल आर्ट्स का चैंपियन 1 इंच पंच का माहिर बरक रफ्तार किक और मुक्के इतने तेज कि कोई भी सामने टिक ना पाए। हॉलीवुड एक्शन फिल्मों में नई जिद्दत लाने वाले अदाकार ब्रूस ली को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस मुकम्मल हो गए। ब्रूस ली ने फिस्ट ऑफ फ्यूरी और द वे ऑफ द ड्रैगन जैसी फिल्मों में कमाल अदाकारी और मार्शल आर्ट्स के फन से दुनिया को हैरान कर दिया। महज 32 बरस की जिंदगी में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले ब्रूस ली मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है।